My dear students of class 9th and 10th, अप्रैल और मई में आपको ग्रामर में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे, डिटरमिनर और टेंसेस। और आज आपका एक चैप्टर है, दोनों का सेम है लेकिन उनकी एक्सरसाइज अलग अलग है। तो चैप्टर तो दोनों का आपको सेम लर्न करना है, एक्सरसाइज अलग अलग है जिसको मैं आप बुक में कंप्लीट करा दूंगा। तो जो आपका चैप्टर 3 है वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का समझौता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहिए। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। न कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। जो हमारी सिंगुलर वर्ब है जैसे डज है, इज है, वाज है, हैज है, ये हमारे सिंगुलर वर्ब हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल इज डांसिंग। द गर्ल ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब प्लुरल वर्ब डू, आर, वर और है। एक एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल्स आर डांसिंग। द गर्ल्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लुरल है और इसके साथ आप प्लुरल वर्ब भी लगाएंगे आर। द गर्ल्स आर डांसिंग। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। रूल नंबर 1 है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू ए जू। मोहन और सोहन को एंड से जोड़ा गया है तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस तरह नाउन है, ही एंड हिज फ्रेंड हैव फिनिश्ड द वर्क। ही एंड हिज फ्रेंड ये हमारे प्रोनाउन है, इनको एंड से जोड़ा गया है तो इसलिए इसमें प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके कुछ अपवाद भी हैं। जो आपका रूल नंबर 1 है इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं जिनको बाद में क्लियर करूंगा मैं। इसका जो दूसरा रूल है, यदि 2 सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को आइदर, नाइदर, नॉर से जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर मोहन नोर सोहन इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। 2 सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को जब नाइदर, नोर, आइदर और से जोड़ते हैं तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नाइदर और नोर का प्रयोग किया गया है इसलिए मोहन और सोहन जो दिए गए हैं उसमें आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह प्रोनाउन दिए गए हैं सिंगुलर जिसमें आइदर और का प्रयोग किया गया है। आइदर ही और हिज ब्रदर हैज रिटन दिस पोयम। आइदर ही और हिज ब्रदर
आइदर और का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, जब किसी सिंगुलर नाउन को प्रोनाउन नाउन को और या नोर से जोड़ देते हैं तो जो वर्ब होती है पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आइदर द बॉय और द गर्ल्स हैव क्लीन्ड द रूम। देखो, आइदर और का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन एक जो नाउन है वो हमारी सिंगुलर है और दूसरी हमारी प्लूरल है, द बॉय द गर्ल्स। तो रूल में ऊपर बताया गया है जो वर्ब लगेगी वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। इससे पहले जो आपको रूल नंबर 2 बताया गया था उसमें जो क्या थे, दो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को आइदर और से जोड़ा गया था। इसमें एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो वर्ब लगेगी वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यदि पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आइदर द गर्ल्स और द बॉय हैज क्लीन्ड द रूम। आइदर द गर्ल्स, पहला आपका क्या है, प्लूरल है, और दूसरा आपका सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब लगेगी वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, द बॉय के अनुसार लगेगी। रूल नंबर 4, जब सिंगुलर नाउन को एज टुगेदर विद, एज वेल एज, along with, in addition to, besides, accompanied, by से जोड़ा जाए तो वर्ब सिंगुलर आती है। जब इनसे जोड़ा जाएगा तो वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, सी एज वेल एज हर ब्रदर हैज अप्लाइड फॉर ए वीज़ा। एज वेल से जोड़ा गया है इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर हैज आएगा। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है जो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम, टीम हमारी कलेक्टिव नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज प्लेइंग वेल। रूल नंबर 6, जब किसी सेंटेंस में देयर और हियर आते हैं तो द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स दैट फॉलो इज। यदि हियर और देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें जो वर्ब आएगी तो जो उसके वर्ड यूज किए गए हैं उनके अनुसार आएगी। जैसे दीज आर मैनी पीपल इन द मार्केट, सॉरी देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। तो जो आर वर्ब का यूज किया गया है वो अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल के अनुसार किया गया है। इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हियर इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जाम। और यहां पर हियर के बाद इज का यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ए लिस्ट। ए लिस्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहां पर क्या लगाया गया है, इज। ऊपर मैनी पीपल हमारा प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। यदि कोई भी सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब लगेगी विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स दैट फॉलो इज। जिस तरह से नीचे आपको बताएगा इस तरह से उसकी वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 7 है, एवरी, नन, समबॉडी, ईच, एनी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
एवरीवन वाज लाफिंग। एवरीवन तो सिंगुलर वर्ब आएगी वाज। ईच ऑफ दीज फ्रूट्स इज डिलीशियस। देखिए फ्रूट्स हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल क्योंकि इसमें ईच आया है इसलिए ये कंडीशन है। जिन वाक्यों में जो ऊपर आपको वर्ड बताए गए उनका यूज करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। जबकि फ्रूट्स हमारा बहुवचन है, कंडीशन क्या दे दी, ईच आ गया, तो हम जो इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ईच। ऊपर मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल नंबर 1। जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। पहला क्या है, राजमा एंड राइस वाज माई फेवराइट डिश। राजमा एंड राइस देखिए एंड से जोड़ा गया है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आनी थी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिश बनी है वो राजमा और राइस से मिलकर के बनी है, दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर दोनों को एंड से जोड़ा गया है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल आनी थी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रेड खाते हैं उस पर बटर लगाते हैं, ब्रेड और बटर में सिमिलरिटी है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है इज का। एक एग्जाम्पल और देखिए, हॉर्स एंड कैरीज इज रेयरली सीन नाउ। हॉर्स एंड कैरीज दोनों सिमिलर हैं, तांगा, तो इसलिए यहां पर इज का प्रयोग किया गया है। टाइम एंड टिडी वेट फॉर नन, ये इनसे भिन्न है। टाइम एंड टिडी यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। वेट्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि टाइम और टीडी दोनों अलग अलग हैं। टाइम समय, एंड टीडी लहरें, किसी का इंतजार नहीं करती, तो ये दोनों क्या है, हमारी अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, वेट का यूज किया गया है। एक एग्जाम्पल और देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड। यदि दोनों से पहले दिया गया है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है, इसलिए यहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यदि यहां इसमें से हम इस डी को निकाल दिया जाए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड कर दें, तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्टर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है, फिर यहां पर आप लगाएंगे हैज। यदि दोनों से पहले दी है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जब दोनों अलग अलग हैं तो आप इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यदि दी को हटा दें तो फिर डायरेक्टर भी वो हो जाएगा और प्रोड्यूसर भी वही हो जाएगा, तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, माई लाइफ एंड माई वाइफ हैज अराइव्ड, दोनों में सिमिलरिटी है, माई वाइफ एंड माई लाइफ, वाइफ से लाइफ, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छी प्रकार से इसको लर्न करेंगे, और मैं नीचे इसकी पिक भेज दूंगा, उसको जो आपकी ग्रामर की नोटबुक है उसमें नोट करेंगे, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। एक्सरसाइज 9th और 10th दोनों की अलग अलग है, लेकिन चैप्टर दोनों का सेम है, इसलिए वीडियो दोनों की सेम है, इसको अपने आप नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।